नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल उत्तर प्रदेश वेदर अलर्ट पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में उत्तर प्रदेश के समूचे हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, आने वाले दिनों में वीडियो की शुरुआत में ही जानकारी साझा करता हूं कि दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो जाएगा और मानसून का आगमन भी हो सकता है उत्तर प्रदेश के भागों पर, और बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के समूचे हिस्सों पर देखी जाएगी। भयंकर गर्मी के प्रकोप से भी राहत मिलने की उम्मीद है। 15 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 15 जून के दिन दोस्तों, जो भाग नेपाल से सटे हुए इलाके हैं उन भागों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है, जैसे कि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि इटावा, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद के आसपास के भागों पर भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी, लेकिन मॉडल के अनुसार सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली और मिर्जापुर, सोनभद्र, इन समूचे भागों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, अलीगढ़, हाथरस, एटा, इटावा, मैनपुरी, किशनगंज, इन समूचे हिस्सों पर भी मौसम साफ रहने की संभावना है। 16 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 16 जून के दिन देखिए, बहुत ही बड़ा मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में मध्यम से तेज वर्षा होने की आशंका नजर आ रही है। देखिए, सीधे तौर पर बात करता हूं, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, अंबेडकरनगर, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, बस्ती, इन समूचे भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। अब हम भारी वर्षा की संभावनाओं के बारे में बात करूं, किन जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, इन भागों पर भारी वर्षा के साथ साथ तेज आंधी तूफान आने की भी आशंका है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बिल्कुल इसी प्रकार का मौसम रहेगा। ललितपुर से लेकर झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, इन भागों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के भागों पर 16 जून के दिन भी मॉडल के अनुसार मौसम साफ रहेगा और बारिश की संभावनाएं दोस्तों इन क्षेत्रों पर बिल्कुल भी नहीं देखी जा सकती हैं। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 16 जून के दिन उत्तर प्रदेश के भागों पर 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट होगी। 17 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से। देखिए, धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रही हैं। सहारनपुर से लेकर शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, दिल्ली, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और जो दोस्तों कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे कि मैनपुरी से लेकर कन्नौज, इटावा, औरैया के आसपास के भागों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। भारी वर्षा वाले जिलों के बारे में बात करूं कि 17 जून के दिन किन जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। देखिए, आप लोगों की जानकारी के लिए बताता हूं कि बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर, अयोध्या, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, इन भागों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। महाराजगंज से लेकर गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, बलिया के आसपास के भागों पर भी भीषण वर्षा होने की आशंका 17 जून के दिन देखने को मिलेगी। और जो निचले इलाके हैं यानी आजमगढ़ से जो निचले क्षेत्र हैं जैसे कि फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, इन क्षेत्रों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला एक बड़े इलाकों पर देखा जाएगा। 18 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, शुरुआत में ही बताता हूं कि 18 जून के दिन लगातार बारिश की तीव्रता में इजाफा हो रहा है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठा कम दबाव के क्षेत्र के कारण 18 जून के दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भारी वर्षा का दौर देखने को मिलेगा। सोनभद्र से लेकर मिर्जापुर, संत रविदास नगर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, इन क्षेत्रों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।
लगभग 200 मिलीमीटर तक की भारी वर्षा होने की संभावना 18 जून के दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर देखी जाएगी। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग हैं, इन भागों पर भी निरंतर बारिश वाले बादल पहुंच रहे हैं, जिसके चलते मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा, वृंदावन, एटा, इटावा, मैनपुरी, किशनगंज, फर्रुखाबाद, जौनपुर, इन क्षेत्रों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि अच्छी बात यह है कि दोस्तों भयंकर गर्मी और उमस भरी गर्मी से प्रकोप से राहत जरूर मिलेगी 18 जून के दिन, क्योंकि लगातार बंगाल की खाड़ी से उठा कम दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे और ज़्यादा शक्तिशाली होता नजर आ रहा है। 19 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 19 जून के दिन देखिए, अभी तक जो भारी वर्षा का सिलसिला पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर जारी था, तो 19 जून के दिन भी भारी वर्षा होने की संभावना पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के भागों पर देखा जा रहा है। यानी फिरोजाबाद, मैनपुरी, हाथरस, एटा, कासगंज, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, इन क्षेत्रों पर भारी वर्षा होने की आशंका 19 जून के दिन देखने को मिलेगी। और हल्की वर्षा की संभावना जो भाग नेपाल से सटे हुए हैं उन भागों पर हल्की वर्षा होगी। दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी भीषण वर्षा होने की आशंका 19 जून के दिन देखी जाएगी। झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली के आसपास के भागों पर भी भीषण वर्षा होने की संभावना है। जो इलाके बिहार से सटे हुए हैं, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया के आसपास के भागों पर भी भारी वर्षा का दौर देखने को मिल सकता है दोस्तों 19 जून के दिन। और दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश के समूचे भागों पर पहुंचने की पूरी आशंका नजर आ रही है। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 19 जून के दिन उत्तर प्रदेश के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट की गतिविधियां देखी जाएगी। 20 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 20 जून के दिन सबसे पहले उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में मौसम साफ रहेगा, जैसे कि बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, इन क्षेत्रों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहने की संभावना है। और जो निचले इलाके हैं जैसे कि मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। भारी वर्षा की संभावनाओं के बारे में बात करूं तो इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर के आसपास के भागों पर 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक की भारी वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बताता हूं कि आजमगढ़ से लेकर मऊ, बलिया, जौनपुर, गाजी, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं देखी जा सकती है 20 जून के दिन। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 20 जून के दिन उत्तर प्रदेश के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट होने की पूरी उम्मीद है और दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच जाएगा। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।